हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज हाइड्रोजन गैस ड्रायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी यूज हाइड्रोजन गैस ड्रायर इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हाइड्रोजन गैस ड्रायर यूज हम लोग क्यों करते हैं, उसका क्या पर्पस है यूज करने का। तो इसका बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे कि व्हाई डू यूज हाइड्रोजन गैस ड्रायर इन थर्मल पावर प्लांट। जनरली आपका पावर प्लांट में दो हाइड्रोजन गैस ड्रायर होता है। एट ए टाइम वन हाइड्रोजन गैस ड्रायर सर्विस में रहता है, दूसरा स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। हाइड्रोजन गैस ड्रायर का जो कट इन और कट आउट से होता है वो डिपेंड करता है आप इवापोरेटर सेट टेम्परेचर कितना रखते हैं। जनरली आपका 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे 2 डिग्री पे आपका कट आउट होता है, 6 डिग्री पे आपका कट इन होता है कंप्रेसर का। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन ड्रायर इन थर्मल पावर प्लांट। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और जो भी फ्रेंड्स हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं वो मेंबरशिप ले सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अक्सर आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई डू वी यूज हाइड्रोजन गैस ड्रायर इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हम लोग हाइड्रोजन गैस ड्रायर का यूज क्यों करते हैं। जनरली 2 numbers of hydrogen gas dryer are installed in thermal power plant and at a time 1 hydrogen dryer is in service। ठीक है, तो हाइड्रोजन ड्रायर का मेन क्या काम है, हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर समझिएगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट काम है हाइड्रोजन ड्रायर का। इन ए थर्मल पावर प्लांट हाइड्रोजन ड्रायर प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू मेंटेन द purity and dryness of the hydrogen gases which is used to cool the generator's rotor part, prevent corrosion, insulation failure and ensure the safe and efficient operation of the generator। तो हाइड्रोजन ड्रायर का मेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है क्या है, हाइड्रोजन गैस के प्योरिटी को मेंटेन करना, हाइड्रोजन गैस के ड्राइनेस को मेंटेन करना। Friend, it is important to maintain the hydrogen purity and the dryness of the hydrogen gases, and that's why you use hydrogen dryer in a thermal power plant। तो हाइड्रोजन ड्रायर यूज करने से देखिए क्या क्या आपको एडवांटेजेस है। फर्स्ट जो है कि प्रिवेंटिंग कॉरोजन। देखिए हाइड्रोजन गैस जो हम लोग यूज करते हैं जनरेटर के अंदर फॉर द कूलिंग ऑफ द रोटर पार्ट, तो इसमें मॉइस्चर इनग्रेस होने का चांसेस रहता है। बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस है जिस सोर्स के थ्रू हाइड्रोजन गैस में मॉइस्चर आ जाता है, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मॉइस्चर का सोर्स क्या क्या है। तो ये जो मॉइस्चर आने से क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस में वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ जाता है एंड द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन गैस कैन लीड टू कोरोजन ऑफ द जनरेटर्स इंटरनल कंपोनेंट एंड दिस कोरोजन कैन significantly reduce the lifespan and efficiency of the generator। अगर हाइड्रोजन गैस के अंदर आपका अगर मॉइस्चर आ जाता है तो मॉइस्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आपका जो भी जनरेटर के अंदर का जो इंटरनल कंपोनेंट है उसको कोरोड कर देगा। और कोरोड करने से क्या होगा कि उसका लाइफ स्पेन घट जाएगा, उसका एफिशिएंसी जो होता है जनरेटर का वो आपका रिड्यूस हो जाता है। तो उस मॉइस्चर को हटाने के लिए हम लोग ड्रायर का यूज करते हैं। सेकेंड आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंटेनिंग इंसुलेशन। देखिए जनरेटर में क्या होता है, वाइंडिंग इंसुलेशन आपका रहता है। तो अगर हाइड्रोजन गैस के अंदर अगर मॉइस्चर है तो मॉइस्चर प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन गैस कैन लीड टू डिग्रेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन विद इन द जनरेटर। क्या करेगा, उसके इंसुलेशन को आपको डैमेज कर देगा एंड विच कैन लीड टू electrical failure and the fault and which can be very costly and dangerous। ठीक है, मॉइस्चर है तो मॉइस्चर क्या करता है, जो आपका वाइंडिंग इंसुलेशन है, जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन उसको डिग्रेड कर देता है, उसको डैमेज कर देता है। और डैमेज करने से क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिकल फेलियर होने का चांस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। और उससे क्या होता है आपका काफ़ी डेंजरस भी है और कॉस्टली भी है, उसको रिपेयर करना में आपको बहुत सारा कॉस्ट लग जाता है। तो मॉइस्चर जो होता है ना, हाइड्रोजन गैस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्योरिटीज है वो आपका मॉइस्चर है। और मॉइस्चर काफ़ी डेंजरस है
इसलिए हम लोग ड्रायर का यूज़ करके उस मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। तो फ्रेंड थर्ड पॉइंट जो है आपका कि इंश्योर एफिशिएंट कूलिंग, मीन्स हाइड्रोजन ड्रायर इंश्योर करता है एफिशिएंट कूलिंग ऑफ द जनरेटर। जैसे जनरेटर के रोटर पार्ट को कूल करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन द जनरेटर। अच्छा, हाइड्रोजन गैस का हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो इसका मैंने डिटेल वीडियो फ्रेंड अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जनरेटर गैस सिस्टम पे जाएं और वहां पे आपको व्हाई द हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज ए कूलेंट मीडियम इन द जनरेटर, आप वहां पे उसको देख सकते हैं। देखिए, हाइड्रोजन गैस का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसका जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही जबरदस्त है एज कंपेयर टू द एयर और अदर कूलेंट मीडियम। मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफली करता हूं। देखिए, हाइड्रोजन गैस का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वह एयर के कंपेयर में आपका 6.7 टाइम्स ज़्यादा होता है। इसका जो हीट ट्रांसफर रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा उतना ज़्यादा आपका हीट ट्रांसफर करेगा। अगर इफ यू यूज द हाइड्रोजन गैस एज ए कूलेंट मीडियम इन द जनरेटर, तो आपका जनरेटर का साइज काफ़ी छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रोजन कूलिंग जो होता है इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द नीडेड फॉर द एयर। क्यों? क्योंकि एयर के कंपेयर में इसका थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है, तो इसमें आपको कम सरफेस एरिया में ही एफिशिएंट कूलिंग आपको कर देगा ये। तो आपका अगर आप हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं तो जनरेटर का साइज आपका कम हो जाएगा, और जैसे आपका साइज कम होगा तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि डेंसिटी, इसका लो डेंसिटी होता है। हाइड्रोजन गैस का जो डेंसिटी जो होता है वह 1/14 ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर होता है। मतलब एयर के डेंसिटी के कंपेयर में उसका 1/14 डेंसिटी होता है हाइड्रोजन गैस का। और लो डेंसिटी मीन्स इसका विस्कोसिटी आपका कम हो जाएगा और आपका इसका फ्रिक्शन कम हो जाता है, और विंडेज लॉस जो होता है इसमें कम होता है। देखिए, विंडेज लॉस क्या होता है कि आपका जनरेटर का जो रोटर होता है वो 3000 आरपीएम पे रोटेट करता है। तो जब ये हाई आरपीएम पे रोटेट करता है, जो इसमें कोई भी कूलिंग मीडियम जिसके कांटेक्ट में आएगा, अगर उसका विस्कोसिटी मान लीजिए ज़्यादा है, अगर उसका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वो एज ए ब्रेकर की तरह काम करेगा, और उससे क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगा। उसी को हम लोग कहते हैं विंडेज लॉस। तो इफ यू यूज हाइड्रोजन गैस एज ए कूलेंट मीडियम, तो आपका विंडेज लॉस काफ़ी कम हो जाता है, और एयर के कंपेयर में इसका विंडेज लॉस 1/10 होता है। समझ जाइए कितना ज़्यादा फायदा है। फिर इसका जो एयर के कंपेयर में जो इसका कूलिंग जो है 6 से 7 टाइम्स बेटर कूलिंग करेगा आपका हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या है कि इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, आप उसको डिटेल हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपका हाइड्रोजन गैस के अंदर मॉइस्चर आ गया, अगर उसका इम्प्योरिटीज आ गया, तो कूलिंग एफिशिएंसी जो होता है वो डिटोरिएट हो जाता है। मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन गैस कैन अफेक्ट द कूलिंग एफिशिएंसी ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस। और अगर प्यूरिटी, ऐसा बोला गया है कि अगर 99% प्यूरिटी है मान लीजिए हाइड्रोजन गैस का, अगर इसमें 1% भी अगर ड्रॉप होता है, अगर हाइड्रोजन का प्यूरिटी 1% भी ड्रॉप होता है, तो उसका 47 टाइम्स मोर डेंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर 99% अगर हाइड्रोजन का प्यूरिटी है, उस समय जो हाइड्रोजन गैस का जो डेंसिटी रहेगा, अगर उसका 1% प्यूरिटी अगर फॉल करता है, तो उस समय हाइड्रोजन गैस का जो डेंसिटी होगा वो 99% के कंपेयर में 47 टाइम्स मोर डेंसर हो जाएगा। और जितना ज़्यादा डेंसर, उतना ज़्यादा आपका फ्रिक्शन लॉस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका विंडेज लॉस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका जनरेटर का जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, उतना जनरेटर का एफिशिएंसी आपका रिड्यूस हो जाता है, एंड मोर अमाउंट ऑफ द फ्यूल इज बर्न टू ओवरकम दिस विंडेज लॉसेस। तो हाइड्रोजन ड्रायर क्या करता है, जो आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है हाइड्रोजन गैस के अंदर, उसको रिमूव करता है, ताकि टू इंश्योर द बेटर कूलिंग एंड जनरेटर कैन वर्क एट ए ऑप्टिमल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है।
एंड फोर्थ पॉइंट है मेंटेनिंग हाइड्रोजन प्यूरिटी। हाइड्रोजन प्यूरिटी को मेंटेन करने में आपका काफ़ी हेल्प करता है। इसमें क्या करता है, जो भी मॉइस्चर है, इम्प्यूरिटीज है, उसको रिमूव करता है। इससे आपका प्यूरिटी मेंटेन होता है। और प्यूरिटी मेंटेन करने से आपका क्या फ़ायदा है, आपका यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि 99% से अगर 1% भी ड्रॉप करता है तो हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी 47 टाइम्स बढ़ जाता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उसमें एयर इनग्रेस अगर है, अगर हाइड्रोजन का प्यूरिटी मान लीजिए 98% है, इसका मतलब उसमें एयर इनग्रेस हुआ है, मॉइस्चर इनग्रेस हुआ है। अगर एयर इनग्रेस होने से उसका क्या होता है, ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का कंटेंट जैसे ही बढ़ेगा तो आपका कोरोजन का चांसेस बढ़ जाता है। तो हाइड्रोजन ड्रायर क्या करता है कि आपका प्यूरिटी को, हाइड्रोजन प्यूरिटी को मेंटेन करता है। दैट्स वाई हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन ड्रायर हम लोग यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन ड्रायर का प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पाइवटल रोल in the thermal power plant. Hydrogen dryer play a vital role in ensuring reliability, safety and efficiency of the hydrogen cooled generator in a thermal power plant.